हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी जिराफ और ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में 20,000 शिक्षक अनुदेशकों की भर्ती होगी, योगी का ऐलान। लखनऊ में सीएम ने 24,000 अनुदेशकों को बढ़ी हुई सैलरी का चेक दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 24,717 अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का चेक दिया। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से उनका मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने शहरी स्कूलों में 20,000 नए शिक्षक और अनुदेशकों की भर्ती का ऐलान किया है और कहा है कि 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए डिमांड की जा चुकी है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नए अनुदेशकों की नियुक्ति भी की जाएगी। सीएम ने कहा कि नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। बेसिक शिक्षक, शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक भी शिक्षा विभाग की नींव हैं, इसलिए उनका मानदेय सम्मानजनक होना चाहिए। नीट केस में महाराष्ट्र की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर अरेस्ट। सीबीआई को फोन में लीक पेपर मिला, सेंटर पर भी छापेमारी, अब तक 10 गिरफ्तार हुए। नीट पेपर लीक केस में 10वीं गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर में से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का पेपर बरामद हुआ था और सीबीआई के मुताबिक मोटेगांवकर संगठित गिरोह का हिस्सा है जो नीट पेपर लीक कराने और आगे फैलाने में शामिल है। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल को ही पेपर और आंसर की हासिल की और कई लोगों को दी थी। सीबीआई ने 15 मई को मोटेगांवकर से उसके घर पर 8 घंटे पूछताछ भी की थी। वीडी सतीशन केरलम के सीएम बने। 64 साल बाद राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ ली शपथ। राहुल प्रियंका रहे मौजूद। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई। ऐसा 64 साल के बाद हुआ है और इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी, लेकिन 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शादी में दूल्हा नहीं रख सकेगा दाढ़ी, गुर्जर महापंचायत में फैसला। बाल विवाह, मृत्यु भोज पर भी रोक, नशा परोसने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना। राजस्थान के 5 जिलों के गुर्जर समाज ने सामाजिक कुरीतियों और फिजूल खर्ची के खिलाफ ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। अब समाज के किसी भी सामाजिक समारोह में डोडा, अफीम या शराब जैसे नशे की चीजों की मनुहार यानी परोसना पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। यदि किसी आयोजन में ऐसा किया गया तो समाज के लोग वहां भोज नहीं करेंगे और कार्यक्रम छोड़कर चले जाएंगे। नियम तोड़ने की वाले की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी और उस पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और तय किया गया है कि शादी में दूल्हा क्लीन शेव रहेगा, किसी भी कीमत पर शेव यानी दाढ़ी में कोई भी शादी नहीं कर सकेगा। इस तरह के अन्य क्रांतिकारी निर्णय भी लिए गए हैं। सीबीएसई ने 12वीं की रीवैल्यूएशन फीस घटाकर 100 रुपए से 25 रुपए की। एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस वापस होगी। छात्रों के विरोध के बाद लिया गया फैसला। शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई रीवैल्यूएशन फीस में कटौती की है और अब आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह पर 100 रुपए ही देने होंगे। वहीं मार्क्स वेरीफाई या फिर टोटलिंग के लिए 500 की जगह 100 रुपए देने होंगे। वहीं प्रति सवाल दोबारा कॉपी जचवाने के लिए अब 100 की जगह सिर्फ 25 रुपए लगेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद छात्रों के विरोध के बीच ये फैसला लिया है। एयरटेल देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी। मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचा। एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ा। भारतीय एयरटेल 18 मई को मार्केट कैप के मामले में एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई थी और कारोबार के दौरान एयरटेल के शेयरों में 2% तक की तेजी देखने को मिली, जिससे कंपनी का शेयर 1953.8 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी के साथ ही एयरटेल का कुल मार्केट कैप भी बढ़कर करीब 12 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 11.8 लाख करोड़ रुपए आ गया था।
रिपोर्ट। अमेरिका की जंग खत्म करने के लिए 5 शर्तें। ईरान को मुआवजा नहीं मिलेगा, एनरिच्ड यूरेनियम सौंपे, जब्त प्रॉपर्टी का 25% ही वापस मिलेगा। अमेरिका ने ईरान के साथ शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी हैं। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। इसके साथ ही उसने मांग की है कि ईरान अपने 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को सौंपे। अमेरिका की एक और शर्त ये बताई गई है कि ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर ही चालू रहना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से 25% से ज्यादा रकम जारी करने के पक्ष में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाए। हालांकि इन शर्तों पर अभी तक अमेरिका या ईरान की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नॉर्वे ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, उनका ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। पीएम मोदी बोले, यूरोप भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करेगा। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ये नॉर्वे के सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले बीते दिन स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। पीएम मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्वे के पीएम योनास स्टोरे के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। पीएम मोदी के मुताबिक ये समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। इस समझौते के तहत अगले 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कतर का गैस निर्यात ठप, इकोनॉमी 8.6% गिर सकती है। यहां से ही भारत का सबसे ज्यादा एलपीजी आयात। कतर फारस की खाड़ी में मौजूद एक छोटा सा रेगिस्तानी देश था, जहां ज़्यादातर लोग मोती निकालने और समुद्र से जुड़े हुए छोटे छोटे कारोबार पर निर्भर थे। प्राकृतिक गैस ने इस देश की किस्मत पूरी तरह से बदल दी है। कतर ने 90 के दशक में बड़े पैमाने पर एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाकर उसे हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए दुनिया भर में भेजना शुरू किया और इससे उसे हर साल अरबों डॉलर की कमाई होने लगी। सिर्फ 30 साल में वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया। लेकिन 28 फरवरी के बाद अचानक से सब कुछ बदल गया। जंग शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया और कतर की दुनिया तक पहुंच लगभग कट गई। युद्ध और तनाव की खबरों ने पर्यटन और कारोबार पर भी असर डाला है। इससे देश में मंदी का खतरा भी बढ़ गया है। भारत भी कतर से भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस खरीदता है और अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक भारत की कुल एलएनजी आयात का करीब 40 से 47% हिस्सा कतर से आता है। अमित शाह बोले, गुंडाधुर की धरती बनेगी तीर्थस्थल। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, सरकारी नौकरी में आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण मिलेगा। नस्लवाद खात्मे के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेतानार में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछले 6 महीनों के काम के बाद अब ये पूरा क्षेत्र आदिवासियों से भरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी धरा से अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने का काम अमर शहीद गुंडाधुर ने किया था। शाह ने कहा कि एक दौर वो भी था जब यहाँ एक साथ 6 पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती थी, स्कूल उजाड़ दिए जाते थे और गरीब का राशन तक छीन लिया जाता था। नक्सलियों का खौफ ऐसा था कि वे मासूम बच्चों को अब उनके बचपन से ही जबरन उठा ले जाते थे। कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए मंत्री आवास पहुंचे। लखनऊ में कई बेहोश हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मंत्री के आवास से करीब 100 मीटर पहले इकट्ठा हुए। जमीन पर कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए मंत्री के आवास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार की नज़र में कीड़े मकोड़े हो चुके हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए आज हम लोग कीड़ों की तरह रेंगते हुए मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। भीषण गर्मी की वजह से कई अभ्यर्थी बेहोश हो गए। पुलिस ने उन्हें पानी पिलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। योगी बोले, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बकरीद से 1 हफ्ते पहले चेतावनी। यूपी में बकरीद से 1 हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। लखनऊ में यहाँ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी ने कहा कि नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, संख्या ज़्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए। हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है।
उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़कों पर नमाज होती है। मैं कहता हूं कतई नहीं। सड़कें आम लोगों के चलने के लिए है। कोई भी आकर ट्रैफिक डिस्टर्ब करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में 45 डिग्री सेल्सियस पारा। यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म, तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस। बिहार में गर्मी से 27 छात्राएं बेहोश। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मैदानी इलाकों के 9 राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में कई जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाएगा और गर्मी का यह दौर पिछले एक हफ्ते से जारी है। यूपी का बांदा रविवार को 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा था। राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस और एमपी के खंडवा में 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर बिहार के कई जिलों में उमस भरी गर्मी है तो कुछ जगह पर बारिश भी हो रही है। शेखपुरा के कस्तूरबा स्कूल में गर्मी के कारण 27 छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी और सभी को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश के बाकी अन्य हिस्सों की बात की जाए तो केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट बोला, उमर खालिद को बेल मिल सकती थी। दिल्ली दंगा मामले के अपने फैसले पर आपत्ति जताई, कहा जमानत अधिकार है, जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पिछले फैसले पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने ये बयान सैयद इफ्तिखार अमद्रावी से जुड़े हुए नार्को टेररिज्म के मामले पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने माना कि किसी आरोपी को बेल देना एक नियम है, उसे जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने के नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में माना था कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अदालतें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामलों में जमानत दे सकती हैं। बाहर आ रहे लोगों से सीएम की अपील, बिहार लौट आइए, यहाँ उद्योग धंधे लगाइए। मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, अब सिर्फ सुशासन चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को हाईटेक 80 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। सीएम ने विभाग को 36 स्कॉर्पियो भी दी है। इस दौरान फायर फाइटर्स ने सीएम के सामने अपना दमखम दिखाया। गांधी मैदान में सीएम ने कहा कि बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है। समृद्धि तभी आएगी जब उद्योग धंधे लगेंगे। जो लोग बाहर आ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप बिहार लौटिए। बाहर आ रहे लोग बिहार लौटेंगे और यहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। मुझे मुख्यमंत्री बने 1 महीने 3 दिन हुआ है। जो लोग बिहार के बाहर थे वो धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। हम 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में लेकर आएंगे। बिहार सुशासन वाला राज्य है, इसलिए मैंने पुलिस के हाथ भी खोल दिए हैं। एमपी में 48 घंटे में भरने होंगे सड़कों के गड्ढे। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने 2 महीने में मांगी रिपोर्ट। बैरिकेडिंग भी करनी होगी। सड़क पर बने गड्ढों, खुले नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों में अब प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसियों को बैरिकेडिंग करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 48 घंटे के भीतर गड्ढे भरने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है और बारिश में ऐसे स्थानों पर रात में प्रकाश व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़क हादसे न हो। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने बढ़ते हुए सड़क हादसों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। समिति ने गड्ढों, खुले नालों, मैनहोल और बिना बैरिकेड वाले जलभराव क्षेत्रों की तुरंत मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति ने पत्र में कहा है कि सड़क किनारे खुले और बिना रोशनी वाले जलभराव क्षेत्र तथा खराब सड़कें जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। सड़क सुरक्षा में लापरवाही से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। आज का सुविचार भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।